स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4xy। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x अनुपात y बराबर वाट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। x² प्लस 4x² इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसको दो विधि से बता सकते हैं। पहला फर्स्ट मेथड लेकर चलते हैं। फर्स्ट मेथड करेंगे x² प्लस 4y² और माइनस 4xy इक्वल टू 0। क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब उसके बाद गुणनखंड तोड़ना है तो देख लीजिए कि ये हो जाएगा कि इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y² हो जाएगा। माइनस 4xy को इस क्रम में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और xy इंटू xy हो जाएगा। तो ये हमें एक फार्मूला दिख रहा है। अगर x को a मानते हैं और 2y को b मानते हैं तो फार्मूला दिख रहा है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a का मान x माने तो x इंटू b का मान 2y था तो 2 माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस b था 2y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 2y का होल स्क्वायर है तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, x माइनस 2y और इसका बराबर रूट अंडर 0 का मान तो 0 ही हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 2y। तो जब ऐसे था तो बोले थे दो तरीके से इसका अनुपात निकलता है। x अनुपात y का मान निकला तो x के सामने जो डिजिट है वो x का मान होगा, तो x के सामने है 2 तो x का मान हो गया 2। अनुपात y के सामने जो है वो y का मान होगा, तो y के सामने x के साथ 1 जुड़ा है 1। ये हमारा आंसर हो गया 2:1। चलिए सेकेंड मेथड अगर इसी से चलेंगे तो बाई ऑप्शन लेकर चलिए। पहला ऑप्शन चेक कीजिए, 2:1 है यानी कि x के मान अब यहाँ दिए हैं x² प्लस 4y² बराबर 4xy। कहने मतलब कि अगर x का मान और y का मान कुछ रहते हैं तो x और y का मान पुट करने के बाद और यहाँ पर x y का मान पुट करने के बाद दोनों मान इक्वल आ जाना चाहिए, बराबर तो इक्वल आ जाना चाहिए। तो x का मान रखते हैं 2 और y का मान रखते हैं 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 इंटू y स्क्वायर, y का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4xy। तो 4 इंटू एक्स का मान रखे थे 2 इंटू y का मान 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 4 इंटू 2 8, यानी 4 प्लस 4 8 बराबर 8। अगर इक्वल आ गया तो वही आपका अनुपात का मान है, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया 2:1। 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। तो ये भी पूछ रहा है x अनुपात y बराबर, इसको तो सिंपल कर देंगे, ये बन जाएगा। तो अगर गुणनखंड विधि से गुणनखंड क्या होता है, आगे और पीछे का गुना होता है, तो 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 और x² इंटू y² x² इतना हमें लाना है गुना करके, और जोड़ घटा कुछ भी करके, गुणनखंड का ही नियम कहता है जोड़ घटा कुछ भी करके यहाँ पर 13xy लेकर आना है, वो भी माइनस में। गुना करने पर भी माइनस में जब बोल रहा है, गुना करने पर प्लस में आना चाहिए, प्लस गुना प्लस प्लस में आना चाहिए और जोड़ घटाव के माइनस में आना चाहिए। अब गुना करके प्लस कब आ सकता है, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो प्लस प्लस करेंगे तो बीच में तो माइनस आएगा नहीं, यानी कि दोनों अंक को यहाँ पर माइनस में रखना होगा। तो कर लेते हैं 5x², अब उसके बाद 13 को तोड़ते हैं माइनस 10xy और माइनस 3xy, टूट जाएगा। माइनस 10 और माइनस 3 माइनस 13xy हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 10 या 30 माइनस माइनस प्लस में और xy इंटू xy, तो x गुने x² y इंटू y² आ गया। अब प्लस 6y², ये टूट गया हमारा गुणनखंड। उसके बाद देखेंगे आगे तो
दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 5x दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन कर लेंगे 5x। अब यहाँ से 5 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो यहाँ तो सिर्फ बच गया x माइनस यहाँ से 10 में से 10 कैसे कैसे होता है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है 10। 10 में से हम 5 को कॉमन ही कर लिए, बाहर ही निकाल लिए, तो अंदर क्या बच गया, इसके जगह पर बच गया 2 और x भी बाहर निकाल लिए तो बच गया बाई, हो गया माइनस। और यहाँ पर क्या मिल रहा है 3, और इसमें भी 3 है, 6 में कहीं ना कहीं 2 इंटू 3, 3 तो है, 3 है इसमें भी और 3 है इसमें भी, तो दोनों में कॉमन मिला पहले 3 माइनस में 3 और इसमें भी बाई इसमें भी बाई, दोनों में कॉमन मिला बाई, 3 बाई कॉमन कर ली। अब -3 बाई कॉमन हो गया तो यहाँ तो बच गया x। अब यहाँ प्लस से माइनस कॉमन हुआ है, प्लस से जब यहाँ पर माइनस कॉमन हुआ है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 6 निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और बाई 2 बाई है यहाँ पर तो 1 बाई निकाल लिए बच जाएगा 2 बाई। अब गुणनखंड हमारा यहीं से सही निकलता है, अगर यहाँ पर दोनों जो मान है कॉमन का अगर दोनों सेम है तो हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, अगर डिफरेंट हो गया तो हमारा गुणनखंड गलत जा रहा है। तो दोनों सेम आ गया यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। अब इसमें से एक उतार लेंगे यहाँ पर, इसका 2 मान निकल जाएगा और एक उतार लेंगे, ये दोनों को मिलाकर लिख लेंगे, एक है 5x एक है -3y, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 हो गया। अब x माइनस 2y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और x बराबर 2y देन x का मान 2, जैसे कि x अनुपात y लिखना है तो पहले वाला क्वेश्चन में बता चुके हैं कि x के सामने वाला x का मान होगा 2 और y के ई सामने वाला y का मान होगा तो y का मान 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा 2:1 और 1 है ये, तो 5x इक्वल टू 3y हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 3y। अब x के सामने वाली x का मान 3 इंटू y के सामने वाली y का मान 5, तो या तो हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, x अनुपात y बराबर 2:1 तथा 3:5 दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला मेरा क्वेश्चन है, यह है 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5, ठीक है, ये बनाना है, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो 4 को तोड़ सकते हैं 2 के पावर 2, ये हो गया 4 टूट गया 2 के पावर 2 में, और ऊपर जो होता है पावर के साथ गुना होता है, तो 3.5 गुना हो गया पावर के साथ, ये 4 थोड़ा 2 पावर 2 और उस पर पावर 3.5 था, ऐसे इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और इस पर पावर था 3.5, पहले से ही 3.5 लिख लिए, अनुपात 2 पर पावर 5, ये 2 के फॉर्म में तोड़ लिए, दोनों अनुपात सेम रहेगा तो बढ़िया रहेगा। अब 2 के पावर, अब पॉइंट पावर इंटू पावर हो जाएगा, तो 3.5 गुना 2 करेंगे तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 7 और अनुपात 2 के पावर 5। अब अगर इस तरह का कथी वो अनुपात होता है यानी बटा 2 के पावर 7 बटा 2 के पावर 5, अब ऐसे में रहेगा, भागा में है, दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होता है घट जाता है, तो 2 के पावर 7 माइनस 5 रह जाएगा, और अनुपात मतलब कि बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7 में से 5 गया तो 2 के पावर 2 और अनुपात बटा वाला 1, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा 4:1, आ गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 के पावर 3.4 और अनुपात 9 के पावर 2.4, तो यानी ये भी बटा में है, 9 के पावर 3.4 अनुपात का मतलब बटा होता है 9 के पावर 2.4, ये हो गया, बराबर जब बोले थे कि बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, तो बेस 9 लिखा जाएगा, पावर घट जाएगा 3.4 माइनस 2.4, इसका एक फार्मूला होता है ए पर पावर m बटा ए पर पावर अगर n रहेगा तो बराबर हो जाता है ए पर पावर m माइनस n, अगर बेस वही लिखा जाता है पावर दोनों घट जाता है, एक फार्मूला है इसका।
तो हो जाएगा 9^3.4 माइनस 9^2.4। बटा में कुछ नहीं रह जाता तो बटा में एक तो लिख ही सकते हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो एक लिखा जाएगा। 9^3.4 माइनस 2.4 करेंगे तो 9 बच जाएगा घटा के एक। 3.4 में 2.4 घट जाएगा तो एक बच जाएगा। 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 2 गया तो 1। 1.0 को 1 लिख सकते हैं और बटा में 1 है यानी कि अनुपात में 1 है। बटा को अनुपात में चेंज कर दिए यानी कि 9:1 आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन का नंबर बोलिए या तो क्वेश्चन हमको भेजिए।